नमस्कार मित्रों, मैं हूं केवी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हमारे समाज में आत्महत्या का मामला इतना देखने को मिल रहा है कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लगभग हर आदमी हतोत्साहित हो जाता है। और स्थितियां ऐसी तब होती हैं जब कोई चर्चित व्यक्ति आत्महत्या करता है। आम आदमी आत्महत्या करता है तो बहुत होता है कि पेपर के छोटे से टुकड़े के रूप में उसकी खबर दे दी जाती है, इसके बाद वो क्लोज होता है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब कोई चर्चित व्यक्ति आत्महत्या करता है तब वो काफी चर्चा का विषय होता है। खैर, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति चाहे चर्चित हो चाहे सामान्य हो, कोई भी हो, आत्महत्या तो आत्महत्या होती है। और आत्महत्या जो भी करता है वो क्यों करता है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे पहला जो कारण है आत्महत्या का, वह कारण यह है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है। उसकी पहली पहचान यही है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने जो उम्मीद रखी है अपने लोगों से वो पूरी ही हो। हमारा ये मानना है कि व्यक्ति किसी का आर्थिक रूप से सहयोग करे ना करे, लेकिन मानसिक रूप से उसका सहयोग करना ही चाहिए। और इन सब मामलों में सबसे ज्यादा परिवार मायने रखता है। परिवार जब किसी व्यक्ति को इग्नोर करने लगता है, उसकी समस्याओं को सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी जोतता है, अर्थात अपनी ही बात बोलता है, वो अन्य किसी की सुनता ही नहीं है, तो ऐसी स्थितियां होती हैं आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को संकेत देना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो ये संकेत देता है कि वो आत्महत्या कर लेगा। वो ऐसी बातें करने लगता है जैसे वो असहाय हो, उसका कोई नहीं है। ऐसी स्थितियों में ऐसे व्यक्तियों को संभालने की जरूरत होती है। देखिए, एक मित्र होता है, एक परिवार होता है। तो परिवार के लोग यदि आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप सही हैं कि गलत हैं, यह तो अलग बात है। यदि गलत हैं या सही हैं तो दोनों बातों का समाधान तो परिवार ही करेगा और उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। देखिए, रामचरितमानस में एक दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, सफलता सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। सबके लिए सफलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जो जिस क्षेत्र में मेहनत, निष्काम, निष्कपट, निश्चल होकर मेहनत करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। तो सफलता सबके लिए है, सुख सबके लिए है, सुविधाएं सबके लिए हैं, परंतु पाता वही व्यक्ति है जो मेहनत करता है। तो आत्महत्या मानसिक रूप से पीड़ित हुआ व्यक्ति ही, मानसिक रूप से जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है वही आत्महत्या के बारे में सोचेगा। जबकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास लोग लेटर लिखते थे और कई लोग ऐसा लेटर लिखते थे कि नहीं, मैं अब जीवन से तंग आ चुका हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा।
बाय द वे, आप समझिए इस बात को कि आप घर में हैं, आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, परंतु यह तय है कि आपके जाने के बाद घर वालों को उससे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप आत्महत्या करके समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बल्कि समस्या को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जिनकी मैं किताब पढ़ रहा था, उनको एक लड़की ने लेटर लिखा, उसकी पैसे के कारण शादी टूट गई। तो उसने लेटर लिखा कि मेरे माँ बाप की स्थिति कमजोर है, इस कारण से मुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। लेकिन फिर आगे वो लिखती है कि मैं ये सोचकर कि ईश्वर है और वो मुझे समझेगा, मैं आत्महत्या नहीं की। मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ और अच्छे अच्छे रिश्ते आए बिना पैसे के, और एक अच्छा रिश्ता मेरा हुआ बिना पैसे के, और मैं अब खुशी जीवन जी रही हूं। तो आत्महत्या करने वाले लोग जो होते हैं वो कायर होते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि वो आत्महत्या ना करें, क्योंकि आत्महत्या करने से समस्याएं बढ़ती हैं। यदि आप अकेले हैं तो भी आपके जो लोग हैं उनको दुख होगा, और यदि आप परिवार वाले हैं तो आपके बाद परिवार का क्या होगा, ये सोचिए। समाधान है इस दुनिया में, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप आत्महत्या ना करें। और परिवार के लोग जो होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही बाइकआउट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य डिप्रेशन में जाता है। तो परिवार के हर व्यक्ति की बात सुनिए, परिवार के हर व्यक्ति को समझिए। आपका विवेक काम नहीं कर रहा है, किसी अन्य से राय लेकर समझिए उसकी बात को, वो कहना क्या चाहता है। आत्महत्या को रोकने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज एक गंभीर विषय है पूरी दुनिया के सामने, आत्महत्या। इसलिए अपने लोगों को समझिए, उनको सुनिए, उनकी बात को समझिए, उनको दिलासा दीजिए, उनको आश्वासन दीजिए। आर्थिक नहीं, शारीरिक नहीं, मानसिक सहयोग की जरूरत होती है ऐसे लोगों को। इस दुनिया में पैसे वाले सुखी नहीं हैं, क्योंकि सुख हमारे विचारों पर निर्भर है। इसलिए मित्रों, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, आपकी मतलब परिवार में जो भी हो, माँ हो, पिता हो, किसी को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे खुलकर आप कॉन्फ्रेंस न किए और वह व्यक्ति आत्महत्या कर ले। तो जरूरी है कि खुलकर किसी के साथ संवाद हो, क्योंकि जब बातें होंगी तो समस्या का समाधान होगा। मित्रों, हमारा प्रयास है कि कोई भी इस अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ न खत्म कर ले। ऐसे ही नहीं कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसे मैं समझ चुका हूं, इसे मैं जान चुका हूं, परंतु समस्याएं मेरा भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। लोग मुझे भी बहुत इग्नोर करते हैं, परंतु उनके पीछे हमें नहीं पड़ना है। हमें अपने आप से नाता जोड़ लेना है, अपने आप से रिश्ता जोड़ लेना है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को बचा सकते हैं। यदि आपको कोई नहीं समझता है तो दीवार में सर टकराने से आपको मिलेगा क्या? तो समझिए, हम परिवार वालों, समाज के परिवार के लोगों से भी निवेदन करते हैं कि वह अपने परिवार के हर व्यक्ति को समझें, उसकी हर बात को ध्यान दें, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। तब जाकर कहीं हम अपने परिवार से दूर नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे। देखिए, कहा गया है कि परिवार में शांति हो तो स्वर्ग के समान वही परिवार है, अशांति है तो वही नरक है, वही दुख है। और जिस परिवार में तारतम्य न हो, परिवार में तालमेल न हो, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को न समझता हो, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से खुलकर बात न करता हो,
वहां पर तनाव और आत्महत्या जैसी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए अपने ईगो को कम किया जाए। और कोई व्यक्ति ऐसा है ईगो वाला, कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो जल्द ही गुस्सा हो जाता है, जल्द किसी से नाराज हो जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो चुका है। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति कभी भी गलत व्यवहार ऐसे नहीं करेगा। तो इस बात को समझिए, हर व्यक्ति के जीवन का महत्व है, हर व्यक्ति को समझिए। इस जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, हर चीज का मूल्य है, कचरे का भी मूल्य है। प्यारे मित्रों, आत्महत्या का विचार आपके मन में एक बार भी आए, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार मुझसे जरूर संपर्क करिएगा, एक बार मुझसे आप जरूर बात करिएगा। मेरा नंबर है 9839469798। एक बार आप मुझसे जरूर बात करिएगा, या तो आप मुझे YouTube पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक बार जरूर समझिएगा इस बात को, क्योंकि नर समान नहीं कौन देही, सुर नर मुनि जहीं जाचते ही, यह बड़े भाग्य से मिला है। इसे समझिए, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। और समाज के हर व्यक्ति से मैं यही निवेदन करूंगा, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी, जो नहीं देख रहा है वो भी, कि अपने परिवार के हर व्यक्ति को समझें, क्योंकि समझने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सुनने से समस्याओं का समाधान हो जाता है, बात करने से बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए आप इस बात को समझें। प्यारे मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।